मेरा सवाल है कि इसमें हिंदी कितने लोगों को समझ में आता है? हिंदी थोड़ा थोड़ा, मतलब कोई आगे हिंदी बोलता है तो समझ में आता है। क्योंकि आज का जो हरीश संजीवनी का सेशन 15 मिनट का होने वाला है, मुझे तेलुगु आती नहीं है, इसलिए ये हिंदी में प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले तो हरीश संजीवनी टीम की तरफ से मैं आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय देता हूँ। नाम नितिन तलेकर, महाराष्ट्र नासिक से हूँ। हरित संजीवनी में एज अ क्रॉप स्पेशलिस्ट और ट्रेनर के रूप में 2013 से मैं काम करता हूँ और खुद किसान हूँ, खुद खेती भी करता हूँ। तो आज हमें ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बोलना नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेना है। हमें केवल और केवल किसानों को हरित संजीवनी की क्यों ज़रूरत है और हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से किसानों की उत्पादन क्यों बढ़ेगी, केवल ये दो सवालों को हमें समझ लेना है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें कितने लोग खुद खेती से संबंधित है, किसान परिवार से है, खुद खेती करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान के दिमाग में हमेशा एक सवाल होता है, क्योंकि किसान खेती करता है पैसा कमाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद लेने का प्रयास किया जाता है। हर साल किसान ये चीज़ करता है, लेकिन होता क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकले इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों में खर्चा भी करता है। उसके बावजूद भी उत्पाद बढ़ना तो छोड़िए, लेकिन उत्पाद हर साल घटती जा रही है, फसलों का नुकसान बढ़ता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो फिर किसान के दिमाग में एक चीज होती है कि भाई हम इतने सारे सालों से खेती कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी उत्पाद बढ़ नहीं रही। तो फिर हरित संजीवनी ऐसा क्या चमत्कार करेगा कि उत्पाद भी बढ़ जाएगी और खर्चा भी घट जाएगा। तो हमें इस सवाल को समझ लेना है पहले कि ऐसा होता क्यों है। किसान इतना सारा खर्चा करता है, खादों का इस्तेमाल भी करता है, फिर भी उत्पाद बढ़ती क्यों नहीं है, आज खेती घाटे में क्यों जा रही है। तो आज के सेशन में खास करके हमें केवल 10-12 मिनट में वही चीज को समझना है। तो मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति के लिए हर सुबह 6:30 बजे गुरुकुल सेशन चलता है, हम सब लोगों को पता है। ये सेशन मतलब कोई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रोग्राम मतलब सेवा स्वास्थ्य संस्कार पर आधारित मूल्य शिक्षण हमें यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए जिस भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है उसको गुरुकुल सेशन अटेंड करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गुरुकुल सेशन को, इसकी लिंक को हमें पहुंचाना है। साथियों, 2026 ये जो साल है स्वास्थ्य क्रांति अभियान का साल है। मतलब 2026 में आरसीएम सिस्टम ने एक मिशन लिया है स्वास्थ्य क्रांति अभियान का, और अगर हमें स्वास्थ्य क्रांति अभियान को पूरा करना है, हमारे परिवार की रक्षा अगर हमें करनी है, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अगर हमें बनाना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें 3 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देना है, घर घर किचन गार्डन बनाना है और जहर मुक्त सब्जियां उगानी है। और आदरणीय टीसी सर हमेशा एक चीज बोलते हैं गुरुकुल सेशन में, जो भी करना है शुरुआत हमारे घर से करनी है। जो भी करना है तो उसकी शुरुआत हमारे घर से करनी है। तो अब देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसको लाभ मिलेगा? एक किसान को, और दूसरा लाभ हर एक व्यक्ति को जो हर दिन भोजन खाता है। क्योंकि आज के डेट में अगर किसान को उत्पाद बढ़ानी है तो उसने सब कुछ इस्तेमाल कर दिया है, बचा है केवल जैविक खेती का। तो किसानों को उत्पाद बढ़ानी है तो जैविक खेती पर उनको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, हर घर में 2 टाइम खाना पकता है, हर दिन खाना पकता है। ये खाना आता कहाँ से? गेहूं होगा, बाजरा होगा, ज्वार होगा, चावल होगा, दाल होगी, सब्जियां होगी, ये सब हमारे खेतों से आती है। और आज ज्यादातर खेतों में केवल और केवल केमिकल का ही इस्तेमाल होता है। तो हम जो खाना खाते हैं स्लो पॉइजन खाते हैं हर दिन के खाने में।
जिसके कारण आज अनगिनत बीमारियों का प्रकोप मनुष्य में बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हमें कम करना है, अगर बीमारियों से हमारे परिवार को बचाना है, तो हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा, घर घर किचन गार्डन बनाना पड़ेगा और घर में जहर मुक्त सब्जियां उगानी पड़ेगी। ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, जहर मुक्त सब्जियां उगाना। साथियों, हरित संजीवनी का जो मिशन है वो है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सॉइल हेल्थ का यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य का हमारे फसलों के साथ क्या लेना देना है, हमारे मनुष्य के साथ क्या लेना देना है। तो ये एक वेल बीइंग इकोसिस्टम है। मतलब हमारे फसलों का जो पोषण होता है वो हमारे मिट्टी से होता है और मनुष्य का जो पोषण होता है वो हमारे फसलों से होता है। इसके लिए अगर सॉइल का हेल्थ अच्छा है तो फसलों का हेल्थ अच्छा है, फसलों का हेल्थ अच्छा है तो मनुष्य का हेल्थ अच्छा है। इसलिए ये तीन चीजों का मिशन लेकर हम काम करते हैं। साथियों, देखिए मिट्टी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आज की डेट में किसी भी किसान को अगर उत्पाद बढ़ानी है तो वो कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर किसान के लिए महत्वपूर्ण है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना। क्यों? क्योंकि हमारे मिट्टी के एक कण में लाखों जीव होते हैं, लाखों जीव होते हैं जो हमारे मिट्टी को जिंदा रखने के काम करते हैं, हमारे फसलों का पोषण करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी असाधारण अन्न तत्वों का एक भंडार होती है। सभी प्रकार के अन्न तत्व हमारे मिट्टी में शामिल होते हैं। तो अगर हम जो फसलें उगाते हैं ये फसलों का पोषण होता है तो हमारे मिट्टी से, और मनुष्य का पोषण होता है तो हमारे फसलों से। आज की डेट में देखिए हम खाना तो खाते हैं, लेकिन खाना किस लिए खाना चाहिए? तो उस खाने से हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का पोषण होना चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलने चाहिए। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग देखिए खाना केवल पेट भरने के लिए खा रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते, केवल पेट फूलने लगते हैं। मेरा भी पेट फूला है, आज के खाने से केवल पेट फूलता है। हमें पेट फुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिसके लिए मिट्टी का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे निकलते हैं साथियों, देखिए अब हम महत्वपूर्ण सवाल पर सोचेंगे जो हर एक किसान की जरूरत है। इसमें देखिए किसान बोलता है ना कि हम इतनी सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी उत्पाद बढ़ती नहीं है, उत्पाद तो हर साल घटती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए आइडियल सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, यानी कि हमारी एक आदर्श मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी क्या होती है। हमारे उपजाऊ मिट्टी का पीएच लेवल होता है 6.5 से 7.5। वहीं पर हमारे उपजाऊ मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन होता है 0.75 से 1.25%। और जब यह स्थिति होती है कि हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.75 टू 1.25% होता है, मिट्टी का पीएच लेवल अगर 6.5 से 7.5 होता है, तो जो अन्न तत्व हमारे मिट्टी में शामिल है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, ये अन्न तत्व हमारी फसलों को अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण फसलों का पोषण होता है, उत्पाद किसान को ज्यादा मिलती है। लेकिन पिछले 7-8 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसानों के लिए एक स्कीम पूरे देश में चलाई गई, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। मतलब 7-8 सालों में सरकार द्वारा 25 लाख से भी ज्यादा किसानों के जमीनों का मिट्टी का सॉइल टेस्ट किया गया और उसका एक जनरल रिपोर्ट, एवरेज रिपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा 2026 में प्रसारित किया गया, प्रेजेंट किया गया। ये रिपोर्ट बताता है कि हमारे जमीन की वर्तमान स्थिति में कंडीशन क्या है। तो वर्तमान स्थिति में हमारे जमीनों का एवरेजली जो पीएच है वो 7.8 है, यानी कि पीएच बढ़ चुका है, जमीनें स्लाइटली अल्कलाइन बन चुकी है, जिसके कारण किसान बोलते हैं कि जमीन सख्त हो गई है, जमीन हार्ड हो गई है। हार्ड हुई है इसलिए हम ज्यादा खादे देते हैं, लेकिन हार्ड क्यों हुई है?
तो हार्ड होने के पीछे, स्लाइटली अल्कलाइन होने के पीछे कारण है ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीनों का कम हो चुका है। आज एवरेजली हमारे जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन है 0.48%। कुछ किसानों का इसमें 0.20 से कम है, कुछ किसानों का 0.30 से कम है, कुछ किसानों का 0.40 से कम है। तो एवरेजली 0.48% हमारे जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसके कारण हमारे मिट्टी में जो भी अन्न तत्व अवेलेबल होते हैं और जो भी अन्न तत्व किसान द्वारा जमीन में दिए जाते हैं वो फसल को अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी जमीन हार्ड है, हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम है। तो इसके चलते आज क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हमारी फसलों को कम मिल रहा है, फास्फोरस मीडियम लेवल में मिल रहा है, पोटैश मीडियम लेवल में मिल रहा है, सल्फर, जिंक, बोरान जैसे अन्न तत्व ना के बराबर हमारी फसलों को मिलते हैं। जिसके कारण आप पैडी की फसल में देखिए, हर किसान चिल्लाता है रोपाई करने के बाद 25-30 दिन बाद बोलता है कि पत्ते पीले होने लगे, पत्ते पीले होने लगे, पत्ते पीले होने लगे। क्यों? क्योंकि जिंक जमीन से फसलों को अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन है जिसके कारण किसान चाहे कितने भी खादों का इस्तेमाल करे, खादें फसलों को मिलती ही नहीं है। ज्यादातर खादें अगर फसलों को मिलती नहीं है तो जमीन को सख्त बनाती है, जमीन को हार्ड बनाती है, जिसे बोलते हैं पीएच का बढ़ना। तो अगर हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.50% से कम होता है तो जितनी खादें हम जमीनों में देते हैं उसमें से केवल 20 से 30% खादें फसलों को मिलती है, 70 से 80% खादें फसलों को मिलती ही नहीं है। और ये न मिलने वाली खादें अलग अलग संयोग हमारे जमीन में बनाती है, जिसके कारण जमीन सख्त हो जाती है, जमीन का पीएच बढ़ जाता है। तो आज जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो इतनी सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी उत्पाद बढ़ती नहीं है, आपका हरित संजीवनी ऐसा क्या करेगा? तो देखिए, इतनी सारी खादों का इस्तेमाल करने के बाद आज की स्थिति है कि आपके जमीन का केवल और केवल मिनरल का हिस्सा बढ़ रहा है, बाकी आपका ऑर्गेनिक मैन्योर तो जीरो की तरफ जा रहा है, जिसके कारण खादें फसलों को मिलती नहीं है। तो अगर आज किसान को उत्पाद बढ़ानी है तो कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी खादें फसलों को मिलती है ये महत्वपूर्ण है। और अगर खादों को फसलों को अवेलेबल करके देना है, फसलों का पोषण करना है, तो सॉइल का हेल्थ सुधारना पड़ेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। एकमात्र ऑप्शन किसान के सामने है, जिसके लिए हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट काम करती है। इसलिए हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ती है और खर्चा कम होता है। आज की डेट में देखिए किसानों की उत्पाद घटने के कारण क्या है, ज्यादातर रासायनिक खादों का ही अंधाधुंध इस्तेमाल किसान कर रहे हैं, जिसका विपरीत परिणाम हमारे जमीन और जमीन में जो जीव होते हैं उसके ऊपर हो रहा है। रासायनिक खरपतवार नाशकों का आज हर एक फसल में किसान इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण जमीन की जैव विविधता खत्म होने की कगार पर है। नंबर 3, फसल चक्र का पालन किसान करते नहीं है। पूरे साल एक ही फसल बार बार उस जमीन में ली जाती है। जैविक खादों का कम इस्तेमाल हो रहा है। कुछ किसान तो जैविक खादों का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो करते हैं। अत्यधिक सिंचाई की जाती है और फसल के अवशेषों को जमीन में, मिट्टी में जलाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग कारण है जिसके कारण आज किसान परेशान है। तो साथियों, अगर किसानों की उत्पाद बढ़ानी है तो ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कीजिए और हरित संजीवनी का उसके बदले में इस्तेमाल कीजिए। उससे फायदा क्या मिलेगा? तो देखिए, 5 प्रकार के फायदे किसानों को मिलते हैं। 5 प्रकार के फायदे किसानों को मिलेंगे। सबसे पहले 20 से 30% खादों का प्रमाण कम करना है। दूसरी चीज, पहली चीज 20 से 30% खादों का प्रमाण कम करना है। दूसरा फायदा मिलता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा फायदा, फसलों का पोषण होकर 30% तक उत्पाद बढ़ जाती है। और चौथा फायदा, बीमारियों का प्रकोप और फसल का नुकसान कम होता है। और 5वां फायदा, फसलों की उत्पाद 30% तक बढ़ जाती है। तो ये प्रमुख फायदे हमें हरित संजीवनी ट्रीटमेंट के बारे करने से मिलते हैं। तो साथियों, बाकी जो भी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, ये चीजें तो हमें ऑनलाइन जूम मीटिंग द्वारा भी मिलती है।
और सीजन जब स्टार्ट होगा, आपको जहां पर भी फिजिकल मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हरीश संजीवनी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आदरणीय दिलीप कुलकर्णी जी सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिजिकल ट्रेनिंग का भी आयोजन करेंगे। तो आज के इस सेशन में मुझे समय मिला, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हर्षियम, जय हर्षियम, थैंक यू।